अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे गैस पेपर 2026 फॉर द क्लास फर्स्ट ईयर 11th क्लास। इसका चैप्टर नंबर 4 को हम आज कवर करेंगे, जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस बताएंगे कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन और कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक चीज़ डिस्कस कर देती हूँ कि हमने पेयरिंग स्कीम, मेरी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने मेंशन किया था पेयरिंग स्कीम के हिसाब से कि हर चैप्टर से कितने एमसीक्यूज़, कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अगर आप में से कोई देखना चाहे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी और आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। जी, अगर मेरा वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव हो, तो इसको अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पेपर में अच्छी तैयारी हो, आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो लाजमी अपलोड करूं। जी, तो डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 4 को। चैप्टर नंबर 4 का है, इसमें से 2 एमसीक्यूज़ लाजमी आते हैं। ठीक है, ये पेयरिंग स्कीम में मैं बड़ी डिटेल के साथ बता चुकी हूँ। और शॉर्ट क्वेश्चंस 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर नंबर 4 में से। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, इसका ए पार्ट भी चैप्टर नंबर 4 में से आता है। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब इसमें बेटा एक्सरसाइज 4.1 के शॉर्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें डेफिनेशन कौन कौन सी आ सकती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स एंड गिव वन एग्जांपल। डायगोनल मैट्रिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी तरह से बेटा स्केलर मैट्रिक्स एंड गिव एग्जांपल, आपने स्केलर मैट्रिक्स बताना है, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ द मैट्रिसेस बताना है और ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बताना है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको मेंशन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को तैयारी करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू ए आई जे। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं आपके पास और इसमें 3 मल्टीप्लाई बाय 4, देन शो दैट 4 इज़ इक्वल्स टू ए। क्वेश्चन नंबर 3 के डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल। आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ए माइनस, तो इसमें है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल डज नॉट इक्वल्स टू ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों जो मेंशन किए हुए हैं आपके सामने, और ये उसी फार्मूले के तहत सॉल्व होते हैं। जैसे कि हम a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं तो वो तो इक्वल होता है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और जो माइनस में होता है वो माइनस 2ab के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, उसकी रीज़न ये होती है कि कभी भी मैट्रिसेस के अंदर जब भी आप मैट्रिसेस की बात कर रहे होते हैं तो उसमें ए बी डज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है, यानी ए बी कभी भी मैट्रिसेस के अंदर बी ए के इक्वल नहीं होता, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू दिस। अगर ए का डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस ये है देन फाइंड द ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, मतलब इसके 3 पार्ट्स हैं जो आपने मालूम करने हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फाइंड ए एंड बी आर द 2 मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी एंड बी ए इज इक्वल्स टू ए। शो दैट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4.1 में से शॉर्ट क्वेश्चंस ही आएंगे, इसलिए मैंने आपके साथ सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बाकी एक्सरसाइजेज जिनके शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करते जाते हैं। जी, 4.2 एक्सरसाइज है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले है डिफाइन द माइनर एंड द को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। आपने इनकी डेफिनेशन देनी है और इसकी जो को फैक्टर्स हैं मैट्रिसेस के वो बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ऑल एंट्रीज ऑफ अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर 0 देन शो दैट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इजीली सॉल्व हो जाएगा।
इसे भी आप लोगों ने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है इवेलुएट द फॉलोइंग, इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और इसी तरह से बेटा आपके सामने जो क्वेश्चन मेंशन हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एनी टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने लाजमी करना है। विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, आपने एक्सपेंशन के बगैर शो करवाने हैं। उनमें से देखें इस क्वेश्चन में से कम एक पार्ट लाजमी आता है। ये जो आपके सामने मेंशन किए हुए हैं 3 से 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के, इनमें से एक पार्ट लाजमी आता है क्वेश्चन के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इसे भी आपने स्किप नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ ए इज इक्वल टू दिस, ए का मैट्रिक्स गिवन है और बी का मैट्रिक्स गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है A13 A33 और इस तरह से आपने B31 B32 B33 एंड बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। एक्सरसाइज 4.2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपने एक्सरसाइज 4.2 लाजमी करनी है। 4.1 में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ लाजमी शेयर करें। जी क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स इफ़, आपके सामने डिटर्मिनेंट गिवन है और इज इक्वल्स टू 5, इसमें आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद सिंपल आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें भी आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा इफ़ ए इज इक्वल्स टू दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तब आपने इसमें से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोगों ने लाजमी करना है। वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू ए का मैट्रिक्स आपके सामने गिवन है एंड और बी का भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। आपने इनको सॉल्व करके तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आते हैं 4.2 एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट शो दैट, आपने ये डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करना है और उसी से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। तो ये देखें आपके सामने मेंशन है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन में से लाजमी एक शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है, तो आपने इसको ज़रूर करना है सॉल्व। इनमें से एक लॉन्ग का पार्ट लाजमी आएगा। जी, तो ये भी क्वेश्चन है आपके सामने गिवन है डिटर्मिनेंट का और इस तरह से ये एक क्वेश्चन और है, तो इन सब को आपने सॉल्व करना है और इस तरह से आपकी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे, वो मैंने इस वीडियो के अंदर मेंशन कर दिए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 4.3 और जिसमें से सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और इसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता और आपने इसको भी लाजमी करना है। और ग्रामर रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैट्रिसेस के अंदर, तो इसमें जो क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं आपने इनको लाजमी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने गिवन है और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी गिवन है। आपने ग्रामर रूल को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है और इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आपने सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाजमी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।